नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस वक्त बिहार के मौसम को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। मानसून की रफ्तार भले ही कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थानीय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक का दौर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटे में बिहार के कई जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहीं भारी बारिश तो कहीं तेज हवा, मेघ गर्जना और बिजली गिरने का भी स्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर गया जी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना समेत करीब 20 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जना का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां आज का मौसम सबसे ज्यादा बिगड़ सकता है। गया जी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। इन इलाकों में आसमान अचानक घने बादलों में ढक सकता है और उसके बाद तेज बौछारें भी बारिश के साथ शुरू हो सकती है। कुछ स्थानों पर बारिश की रफ्तार काफी तेज होने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में अगर बारिश लंबे समय तक जारी रहता है तो खेतों और निचले इलाकों में पानी बढ़ सकता है। गया जी में भी गरजते बादलों के साथ तेज बारिश और हवा का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और बांका के आसपास भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कहीं बादल गरजेंगे तो कहीं अचानक तेज बौछारें पड़ सकती है। कई जगह बारिश कुछ समय के लिए रुकेगी, लेकिन बादल बनने के कारण दोबारा बारिश शुरू होने की संभावना बनी रहेगी। पटना और आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज खास तौर पर बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ दिन के समय उमस और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी होगी तो कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद अगर धूप निकलती है तो वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस फिर से परेशान कर सकती है। यानी पटना में आज बारिश पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और स्थानीय स्तर पर मौसम कभी भी करवट ले सकता है। बीते दौर की बारिश पर नजर डाले तो सिवान के जीरादेई में सबसे ज्यादा 51.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना में भी करीब 1.4 मिलीमीटर बारिश हुई। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मोतिहार और मधेपुरा में भी छुटपुट बारिश देखने को मिली है। इससे साफ है कि बिहार में बारिश का असर पूरे राज्य में एक जैसा नहीं है। कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो सिर्फ कहीं बादल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उत्तर बिहार की। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और आसपास के इलाकों में बादल सक्रिय रह सकते हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के कई छोटे बड़े दौर देखने को मिल सकता है। चंपारण के इलाकों में अगर तेज बारिश का दौर लंबा चलता है तो निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने की समस्या भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पटना और मध्य बिहार की। पटना में मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। यहाँ कभी धूप तो कभी बादल और उसके बाद अचानक बूंदाबूंदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उमस पहले से ही बनी हुई है, इसलिए थोड़ा बारिश के बाद भी गर्मी तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पटना के साथ नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में भी गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। कहीं बारिश थोड़ी देर होगी तो कहीं बादल दोबारा लौटकर अच्छी बौछार दे सकती है। उत्तर बिहार की तरफ बढ़े तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। इन जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने के बाद अचानक बारिश की रफ्तार फिर बढ़ सकती है। खासकर सीमांचल में अगर घने बादल लंबे समय तक टिके रहे तो हल्की बारिश कुछ ही समय में तेज बौछार में बदल सकती है। खेतों में काम करने वाले किसानों को गरज चमक के दौरान खुले स्थान पर रुकने से बचना चाहिए। वहीं दक्षिण और पूर्वी बिहार के जिलों की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर,
जमुई, बांका और आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। यहाँ बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में सिर्फ बूंदाबूंदी हो सकती है, जबकि आसपास के किसी दूसरे हिस्से में अचानक तेज बौछार देखने को मिल सकती है। इसलिए स्थानीय मौसम में होने वाले इस बदलाव को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं उनकी जहां तेज हवा और वज्रपात होने वाली है। वहां बारिश शुरू होते ही खुले स्थानों से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना बेहतर रहेगा। अगर रात के मौसम की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग और दिलचस्प रहने वाली है। दिन में बारिश के बाद कई इलाकों में शाम के समय कुछ देर के लिए मौसम शांत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि बारिश का दौर पूरा खत्म हो गया है। रात में बढ़ने के साथ कई जगह फिर से घने बादल बन सकते हैं और गरज चमक के साथ बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। यानी एक बार बारिश रुकने के बाद भी अगले दौर के लिए तैयार रहना होगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में भी रात के समय बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कहीं हल्की फुहारें होगी तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण में कुछ स्थानों पर रात के दौरान तेज बौछार देखने की संभावना है। उत्तर पूर्वी बिहार में भी देर रात या सुबह के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में बिहार का मौसम शांत होगा या बारिश का यह दौर और तेज होगा। यही सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। कुछ जिलों में अलर्ट का दायरा बदल सकता है और कुछ इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। आगे हम बताएंगे कि अगले चरण में किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का खतरा रहेगा, कहां ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट का असर बना है, नदियों के बढ़ते जल स्तर के बीच किन इलाकों में ज्यादा सावधानी जरूरी है, और पटना समेत बड़े शहरों में रात के बाद सुबह का मौसम किस तरह करवट ले सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के कई जिलों में मौसम का असली बदलाव अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, बिहार मौसम समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस मौसम समाचार को अपने दोस्तों एवं परिवारों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।